नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि मोदी सरकार ऐसा कौन सा बिल लेकर आई है जिस पर राहुल गांधी ने धोखेबाजी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि जब मैं संसद में नहीं था तो जानबूझकर इस बिल को लोकसभा में उसी दिन लाया गया। जानबूझकर अमित शाह ने ऐसा किया है। राहुल गांधी ने क्या रिक्वेस्ट की थी जो मोदी सरकार ने नहीं मानी। राहुल गांधी ने बकायदा असम में चुनाव प्रचार करते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर यह वीडियो जारी किया है और सीएपीएफ बिल 2026 को लेकर क्या बोला है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। पहले आपको बताते कि इस बिल में आखिरकार क्या प्रावधान किए गए हैं, किसके बारे में यह बिल है। सीएपीएफ बिल 2026 किन के लिए लाया गया है, पहले वो आपको बताते हैं। सीएपीएफ बिल 2026 में कौन कौन से सुरक्षा बल आते हैं। सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो आंतरिक सुरक्षा और दंगा नियंत्रण देखती है। बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा। सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, हवाई अड्डों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करती है। आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, चीन सीमा की सुरक्षा में तैनात। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, विशेष आतंकवाद विरोधी अभियान। असम राइफल्स, पूर्वोत्तर सीमा सुरक्षा का काम देखती है। यह बिल इन अर्धसैनिक बलों के भर्ती, पदोन्नति और सेवा नियमों को स्थायी बनाने से संबंधित है। और इसमें ऐसा क्या है जो विपक्ष विरोध कर रहा है, उससे पहले सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं वो आपको बता देते हैं। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है इन पांचों अर्धसैनिक बलों के लिए एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना है। अभी तक ये सभी बल अलग अलग सर्विस रूल्स के तहत काम करते थे। बिल के मुख्य प्रावधान आईपीएस कोटा फिक्स करना। बिल में यह तय किया गया है कि इन बलों के ऊंचे पदों पर आईपीएस अधिकारी ही बैठेंगे। डीजी और स्पेशल डीजी 100% पद आईपीएस अधिकारियों के लिए। एडीजी पद कम से कम 67% पद आईपीएस के लिए। आईजी पद 50% पद आईपीएस के लिए। केंद्रीय नियंत्रण, यह गृह मंत्रालय को भर्ती, प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन और सेवा शर्तों पर नियम बनाने की सीधी शक्ति देता है। पदों की संख्या में बढ़ोतरी, कैडर अधिकारियों जो सीधे इन बलों में भर्ती होते हैं के प्रमोशन के लिए डीआईजी, आईजी और एडीजी स्तर पर नए पद बनाने का भी प्रस्ताव है। तो कुल मिलाकर उच्च पदों का मामला है कि उच्च पदों पर आईपीएस अधिकारियों को जो तरजीह दी जा रही है उसे लेकर विपक्ष नाराज है। जो अर्धसैनिक बलों के अधिकारी हैं उनके साथ नाइंसाफी बता रहा है विपक्ष। और क्या कहता है विपक्ष, क्यों विरोध किया जा रहा है। विरोध के मुख्य बिंदु क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज का दर्जा दिया था और कहा था कि इन बलों में आईपीएस अधिकारियों की संख्या धीरे धीरे कम की जाए। विपक्ष का आरोप है कि बिल कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए लाया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाह दी थी कि आईपीएस अधिकारियों की संख्या कम की जाए उच्च पदों पर, लेकिन सरकार ऐसा बिल ले आई कि आईपीएस अधिकारियों को पहले से भी ज्यादा उच्च पद मिलने की संभावना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, कैडर अधिकारियों का भविष्य। सीएपीएफ के अपने अधिकारियों जो 30-35 साल बल में सेवा देते हैं, उनका मानना है कि टॉप पदों को आईपीएस के लिए रिजर्व रखने से उनके प्रमोशन के मौके खत्म हो जाएंगे। इसे सीएपीएफ अधिकारियों का करियर स्टैग्नेशन कहा जा रहा है, यानी करियर का रुक जाना। इसके अलावा तीसरा बिंदु यह है, आलोचकों का तर्क है कि जो अधिकारी जमीन पर लड़ रहे हैं, यानी अर्धसैनिक बलों में काम करने वाले जिनके पास सालों का अनुभव है, उस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, उन्हें नेतृत्व तो मिलना चाहिए, ना कि बाहर से आए अधिकारियों को, यानी आईपीएस अधिकारियों को। आईपीएस अधिकारी जिन्हें अर्धसैनिक बलों में काम करने का ज्यादा तजुर्बा नहीं है, वो बेहतर काम करेंगे उच्च पदों पर, या फिर अर्धसैनिक बलों में जो काम करते हैं जो अधिकारी जो सालों का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, अगर वो उच्च पद पर जाते हैं तो क्या वो बेहतर सेवा दे पाएंगे या आईपीएस अधिकारी बेहतर सेवा दे पाएंगे, इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। चौथा पॉइंट है संसदीय प्रक्रिया। विपक्ष जैसे कांग्रेस, टीएमसी आप ने आरोप लगाया कि बिल को चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिए बिना और बिना किसी सेलेक्ट कमेटी को भेजे जल्दबाजी में पास किया गया। तो राज्यसभा में जो पास किया गया उसे लेकर सवाल उठाया विपक्ष ने। अब अमित शाह इसे लोकसभा में भी ले आए और उस दिन लेकर आए जब राहुल गांधी असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार से क्या रिक्वेस्ट की थी। राहुल गांधी ने बकायदा वीडियो जारी किया और क्या आरोप लगाया सरकार पर, जरा सुनिए। नमस्कार। कुछ दिन पहले मैं एक सीआरपीएफ जवान अजय मलिक से मिला। नक्सल्स के खिलाफ वो लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ाई में अपना पैर खो दिया। मैं उनसे मिला, परिवार से मिला, बहुत कॉन्फिडेंट थे, होप नहीं हारे थे, लड़ना चाह रहे थे, मतलब एक पैर नहीं था तब भी वो जाकर देश के लिए लड़ना चाह रहे थे। और उन्होंने एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जान देने को तैयार हूँ, मगर मेरा जो संगठन है,
मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे 15 साल से उसने मुझे प्रमोशन दिया। इस देश में अजय मलिक अकेला नहीं है, लाखों अजय मलिक हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी देश को देते हैं। वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम करते हैं, शहीद होते हैं, डिसेबल होते हैं, मगर उनके जो संगठन है, उनकी लीडरशिप अजय मलिक जैसे लोगों को कभी नहीं मिल सकती। You'll be surprised to know that no paramilitary force in India has been led by an officer who has risen up the ranks of the paramilitary. एक भी ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है जिसकी टॉप लीडरशिप उन्हीं के अंदर से आई है। टॉप लीडरशिप पैरामिलिट्री फोर्सेस पर इंपोज की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। Why is it wrong? Because paramilitary forces have certain skills, certain understandings. I've worked with paramilitary forces now for 20-25 years. They look after my security. They have particular niches they work in. ITBP has a particular skill. BSF has another skill. CRPF has another skill. These skills are valuable. इनका जो अभ्यास है, ये सबसे जरूरी चीज है और उन्हीं अफसरों को लीडरशिप मिलनी चाहिए जिनके पास ये अभ्यास है। अगर आप बाहर से किसी को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डालोगे, उसे ऑर्गेनाइजेशन की जो आत्मा है वो नहीं समझ आएगी। That is the main issue. How can we have an organization that has skill, that has understanding, that understands exactly what it has to do, lives it, and then last minute, those people can never leave the organization. I think this is fundamentally wrong, and we have opposed it. Supreme Court has opposed it, and now the government is once again overriding the Supreme Court. ये CAPFs के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। I don't understand how you can have an organization, how you can protect an organization's morale that cannot put its own person in position of leadership in that organization. I think it's ridiculous. These people, these boys are being asked to fight terrorism, they're being asked to fight the Naxals, they're being asked to die, they're being injured, and then we're telling them that we refuse to allow you to run your organization. It's ridiculous. And this is why I'm very strongly saying that what the government has done is unfair. I don't understand why they're doing it. There might be other considerations, there might be considerations of elections these days, but they're doing it. मैं भाषण देना चाह रहा था पार्लियामेंट हाउस में, ये इसी दिन इस बिल को लाए जिस दिन मैं असम में टूरिंग कर रहा हूँ। मैंने कल मैसेज भेजा सरकार को कि मैं इस पे बोलना चाहता हूँ, इसको थोड़ा आप आगे पीछे कर दीजिए। उन्होंने रिफ्यूज किया, वो नहीं चाहते कि मैं पार्लियामेंट हाउस में ये बात बोलूँ। मगर मैं CRPF, BSF, ITBP, CISF सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को बताना चाहता हूँ कि मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े हैं और आपको न्याय मिलना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो हम आपको न्याय देंगे 100%। हम वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, वी लव यू, वी लव योर फैमिलीज, यू प्रोटेक्ट द नेशन। थैंक यू वेरी मच, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जानबूझकर यह बिल उस दिन लेकर आई जब राहुल गांधी संसद में नहीं थे, असम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मैसेज भेजा, सरकार ने रिक्वेस्ट नहीं मानी कि आगे बिल को टाल दिया जाए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या LOP की इतनी सी रिक्वेस्ट को सरकार नहीं मान सकती थी? और दूसरा, जो बिल में प्रावधान किए गए हैं CAPF बिल में, जो IPS अधिकारियों को प्राथमिकता देने का मामला है, क्या उच्च पदों पर अर्धसैनिक बलों में सालों तक सेवा करने वाले जाबाज अधिकारियों को बैठना चाहिए या फिर IPS अधिकारियों को इस तरह थोपना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।